की इस वीडियो में हम एक्सरसाइज 1C के क्वेश्चन नंबर 1 to 6 डिस्कस करेंगे. So let's start our video. Question number 1 is a survey shows that population of Arunachal Pradesh, Meghalaya and Tripura are. हमें populations given है तीनों states की, तो हमें find करना है total population. So total यहाँ पे देखिए आप इनिशियली लिख सकते हैं पॉपुलेशन ऑफ अरुणाचल प्रदेश इक्वल्स टू ये वैल्यू पर देन पॉपुलेशन ऑफ मेघालय. तो मैं वो स्टेटमेंट्स नहीं लिख रही हूँ, मैं डायरेक्ट सॉल्व कर रही हूँ इसको. टोटल पॉपुलेशन ऑफ 3 स्टेट्स. तो टोटल पॉपुलेशन कितनी रहेगी 13,82,611 प्लस 29,64,007 प्लस 36,71,032. तो जब आपने इसको ऐड करना है तो यहाँ पे हम इसको सॉल्व करते हैं. पहले 13,82,611 देन 29,64,007 देन 36,71,032. इनको अब हम करेंगे ऐड. 8 9 प्लस 1 10 1 कैरी 3 4 एंड 5 यहाँ पे आ जाएगा 6 7 and this is 21 2 carry yeah this is 20 0 2 here. so total population हमारे पास आ गई है 8017,650. so question number 2 is the population of Arunachal Pradesh and Telangana are दो हमें states की population दी गई है. by how much does the population of अरुणाचल प्रदेश एक्सीड दैट ऑफ तेलंगाना. सो देखिए यहाँ पे ये पूछा है कि अरुणाचल प्रदेश की पॉपुलेशन ये है, तेलंगाना की ये है. तो जो अरुणाचल प्रदेश की पॉपुलेशन है वो तेलंगाना से कितनी ज़्यादा है. तो कितनी ज़्यादा है ये हमें कैसे पता चलेगा. अगर मैं आपसे बोलूँ कि आपका एक नंबर है 7, वो 4 से कितना ज़्यादा है, तो आप क्या करेंगे 7 में से 4 सब्ट्रैक्ट करेंगे, आप बताएंगे बाय नंबर 3 वो ज़्यादा है. तो यही हमें फाइंड करना है. तो पॉपुलेशन ऑफ अरुणाचल प्रदेश exceed that of तेलंगाना by. तो कैसे फाइंड करेंगे जो अरुणाचल प्रदेश की पॉपुलेशन है 6,30,20,208 इसमें से क्या सब्ट्रैक्ट करेंगे आप पॉपुलेशन तेलंगाना की 3,52,86,757. तो यहाँ पे हम पहले इसकी सब्ट्रैक्शन करेंगे. तो जब भी आप डिजिट्स को लिखें बहुत ध्यान से लिखें. 52 और यहाँ पे है 3. सो लेट अस सब्ट्रैक्ट 8 माइनस 7 1. तो यहाँ पे बचा 1, यहाँ पे 10 माइनस 5 5. तो अब कैरी यहाँ से 1, ये बन जाएगा 10. दिस विल बिकम 9, दिस विल बिकम 11. तो 11 में से 7 सब्ट्रैक्ट किए 4, 9 माइनस 6 3 और 1 में से 8 सब्ट्रैक्ट नहीं हो सकता. कैरी यहाँ से फॉरवर्ड करेंगे, ये 10 बन जाएगा, देन 9, दिस विल बिकम 11. 11 माइनस यहाँ पे आ जाएगा 8, दैट इज़ 3, 9 माइनस 2 7. 2 में से 5 सब्ट्रैक्ट नहीं हो सकता, हमें कैरी चाहिए, ये बन जाएगा 5, दिस विल बिकम 12. 12 माइनस 5 दैट इज़ 7, 5 माइनस 3 2. सो आंसर इज 2,77,33,451. इस वैल्यू से आपकी जो पॉपुलेशन है अरुणाचल प्रदेश की वो ज़्यादा है एज कम्पेयर टू तेलंगाना. नाउ क्वेश्चन नंबर 3 इज देयर वाज अ स्टॉक ऑफ दिस मच क्विंटल्स ऑफ व्हीट इन अ गोडाउन ऑफ फूड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया. आउट ऑफ स्टॉक इतने क्विंटल्स पंजाब को सेंड हुए और इतने दिल्ली को. हाउ मच बैलेंस स्टॉक नाउ. तो कहते हैं कि हमारे पास कुछ अमाउंट ऑफ व्हीट थी जिसमें से कुछ पंजाब को चली गई, कुछ दिल्ली को चली गई, कितनी बची है. तो देखिए क्या करेंगे, जो पूरी क्वांटिटी हमें गिवन थी गोडाउन की उसमें से जो जा चुकी है पंजाब और दिल्ली को वो करेंगे सब्ट्रैक्ट. तो सबसे पहले हम ये चेक करेंगे व्हीट सेंट टू पंजाब एंड दिल्ली. पहले तो मैं ये कैलकुलेट कर लेती हूँ. सो पंजाब को गई है 17,89,564 क्विंटल प्लस अब दिल्ली की कितनी है 23,17,986. इनको ऐड कर लेते हैं 17,89,564 23,17,986. तो ये आ गया 15
अगेन 15, 17, 10, 11, 4। सो टोटल जो क्वांटिटी सोल्ड हुई है हमारे पंजाब एंड दिल्ली को 41,07,550। अब इसने बैलेंस पूछा है। सो बैलेंस कितना होगा, जितनी पूरा स्टॉक था दैट इज 85,90,865, इसमें से जो दिल्ली और पंजाब को गया है वो हम सब्ट्रैक्ट कर देंगे तो हमें पता चल जाएगा कितना वीट अभी भी बचा हुआ है। सो 85,90,865 41,07,550, इसको सब्ट्रैक्ट करेंगे 5 1 3, यहाँ पे बचेगा 8, दिस विल बिकम 10, 3 8 4 4। तो इतनी क्विंटल्स हमारी जो वीट है वो बच गई है। तो पीछे आप लगाएंगे क्विंटल्स, यहाँ पे भी क्विंटल्स। नेक्स्ट क्वेश्चन इज अ नंबर एक्सीड्स दिस बाय दिस, फाइंड द नंबर। पहले क्वेश्चन को समझना बहुत इंपॉर्टेंट है। मैं आपको एक एग्जांपल से समझाती हूँ। एक नंबर है, कोई भी नंबर, ये मेरा नंबर है, ये इस नंबर से कितना ज़्यादा है बाय 1634,096, ये इससे इतना बड़ा है। अब इसी को मैं सिंपल वे में समझाती हूँ। एक नंबर है, वो कहते हैं ये नंबर हमने फाइंड करना है, जो अभी मैं लिख लेती हूँ। एक नंबर फाइंड करना है विच एक्सीड्स 3 बाय 4। वो नंबर फाइंड करना है जो 3 से कितना बड़ा है बाय नंबर 4। तो ये नंबर क्या है, 7। 7 3 से कितना ज़्यादा है बाय नंबर 4। ये 7 कैसे कैलकुलेट होगा, अगर मैं 3 में 4 ऐड करूँगी तभी 7 आएगा। तो एक नंबर जो दूसरे नंबर से कितना बड़ा है बाय इतनी वैल्यू से वो बड़ा है, वो नंबर हमने फाइंड करना है। तो नंबर कितना आएगा, 47,56,908 में अगर आप ये वैल्यू जिससे वो एक्सीड कर रहा है वो ऐड कर देंगे तो हमारे पास वो नंबर आ जाएगा। तो 47,56,908 16,34,096, इनको ऐड करेंगे। तो हमारे पास नंबर आ गया 63,91,004। तो ये वो नंबर है जो इस नंबर से इतनी वैल्यू से बड़ा है। नाउ क्वेश्चन नंबर 5 इज बाय हाउ मच इज 1569,749 स्मॉलर देन। अब स्मॉलर की बात आ गई तो इसको भी समझते हैं। तो ये कहते हैं बाय हाउ मच इज 7 स्मॉलर देन 10। 7 10 से कितना छोटा है, तो हमें पता है 7 10 से बाय डिजिट 3 छोटा है। आपने सिंपली क्या किया, 10 में से 7 सब्ट्रैक्ट किए, हमें पता चल गया वो 3 वैल्यू से छोटा है। यही हमने यहाँ पे ढूंढना है कि ये नंबर इस नंबर से कितना छोटा है। सो ये कैसे फाइंड करेंगे, 20,000,000, इसमें से क्या सब्ट्रैक्ट करेंगे, 15,69,748, ये नंबर हम सब्ट्रैक्ट करेंगे। सो कैरी लेंगे 1, दिस विल बिकम 10। तो मैं सीधा यहाँ पे इसको 9 कर रही हूँ, ये 10 10 होकर कैरी आएगा, तो यहाँ पे आ गया 10। तो दिस इज 2, 9 में से 4 सब्ट्रैक्ट किए 5 2 0 3 4 और 0। So answer is 4,30,252. We will write by 4,30,252 the number 15,69,748 is smaller than 20,000,000. ये नंबर इससे कितना छोटा है, इस वैल्यू से छोटा है। Now question number 6 is by how much is this larger than this। अब ये क्वेश्चन उल्टा है, इसने पूछा ये नंबर इससे कितना बड़ा है। अब मैं बोलूँ कि 10 7 से कितना बड़ा है, आप बोलोगे बाय वैल्यू 3। कैसे, आपने 10 में से 7 सब्ट्रैक्ट किया, 3 वैल्यू से वो बड़ा है। सिमिलरली यहाँ पे 1 4 3 5 6 8 0 3 में से हम 8 6 7 8 2 1 5 को सब्ट्रैक्ट कर देंगे, हमें पता चल जाएगा ये नंबर इससे कितना बड़ा है। सो कैरी करेंगे 7, दिस विल बिकम 10, यहाँ पे बचेगा 9, दिस विल बिकम 13। 13 माइनस 5 8, 9 माइनस 1 8, यहाँ पे आएगा 5,
अगेन वी नीड कैरी, यहाँ पे 4, यहाँ पे 16, 16 माइनस 8 8, 4 में से 7 सब्ट्रैक्ट नहीं हो सकता, कैरी आएगा, यहाँ पे बच जाएगा 2, ये बन जाएगा 14 माइनस 7 7, 2 में से 6 सब्ट्रैक्ट नहीं हो सकता, कैरी, ये 3 बन गया, ये 12 बन गया, दिस इज 6, और इधर बच जाएगा 0, ये बन जाएगा 13 माइनस 8 5, तो 5 6 7 8 5 88. So we will write 1 4 3 5 6 803 is larger than 86 78 215 by कितने नंबर से ये बड़ा है, 56 78 588, तो इतने नंबर से ये नंबर बड़ा है इससे। तो इस तरह इन क्वेश्चंस को आपने पहले बहुत अच्छे से समझना है, क्योंकि वर्ड प्रॉब्लम में अक्सर स्टूडेंट्स गलती करते हैं, क्वेश्चन को गलत समझते हैं, क्वेश्चन गलत समझेंगे तो आंसर भी आप गलत ही निकालेंगे। क्वेश्चन को अच्छे से समझना है और उसी के अकॉर्डिंग आंसर को सॉल्व करना है। क्वेश्चन नंबर 7 इज व्हाट नंबर मस्ट बी सबट्रैक्टेड फ्रॉम दिस टू गेट दिस वन। तो इसने पूछा है कि हम 2 3 5 6 7 1 4 में से कौन सा नंबर सबट्रैक्ट करें ताकि हमें क्या मिल जाए, 8 6 9 8 7 3। तो लेट करेंगे, लेट द नंबर बी एक्स। तो मैंने बोला कि 2 3 5 6 7 1 4 में से अगर मैं ये नंबर सबट्रैक्ट करूं तो मुझे क्या मिलेगा, 8 6 9 8 7 3। तो अब ये नंबर मैं यहीं पे रखूंगी, ये वाला नंबर इक्वालिटी के इधर आ जाएगा तो सबट्रैक्ट हो जाएगा, और x इक्वालिटी के इधर आएगा तो ये पॉजिटिव हो जाएगा। अब हमें इस नंबर से इसको सबट्रैक्ट करना है, तो ये है 8 69 8 73। तो इसको सबट्रैक्ट करेंगे, दिस इज 1, तो यहाँ पे बचेगा 6, हो जाएगा 11, 11 माइनस 7 4, यहाँ पे 5, ये कैरी होगा, 16 माइनस 8 8, this is 4, this is 15 minus 9 6, यहाँ पे 2, 14 minus 6 8, अब ये 1 और ये हो जाएगा 12 minus 8 4 and 1. So your number x is 14 86 841. तो ये नंबर है जो हम इसमें से सबट्रैक्ट करेंगे ताकि हमें ये वैल्यू मिल जाए। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। व्हाट मस्ट बी एडेड टू दिस टू गेट दिस। तो कहते हैं कि इसमें हम क्या ऐड करें ताकि हमें क्या मिल जाए, ये वैल्यू। हम अज्यूम करेंगे लेट द नंबर टू बी एडेड इज x। तो 4 6 9 7 8 5 9 में हम x ऐड करेंगे तो हमें क्या मिलेगा, 6 3 0 0 0 0 0। x को मैंने इधर रखा, ये 6 3 0 0 0 0 0। जब ये नंबर इक्वालिटी के उधर जाएगा तो ये नेगेटिव हो जाएगा। तो अब हमें इसको सबट्रैक्ट करना है, 6 3 0 0 0 0 और ये नंबर 9 7 4 6। इसको सबट्रैक्ट करेंगे तो यहाँ से कैरी चलेगा, 10 minus 9 1, 9 minus 5 4, ये 1 2 0 हो जाएगा 5, दिस इज 12 minus x 6 and 1। सो x की वैल्यू आ गई है 2 1 4 1। ये नंबर हम ऐड करेंगे इस वैल्यू में, तब जाके हमें ये वाली फाइनल वैल्यू जो है वो मिलेगी। नेक्स्ट क्वेश्चन इज द सम ऑफ टू नंबर्स इज, हमें दो नंबर्स का सम गिवन है, एक नंबर दिया है दूसरा निकालना है। सो सम ऑफ टू नंबर्स 6 0 1 0 2 0 3, लेट अदर नंबर बी x। 4 8 2 1 3 2 5 ये फर्स्ट नंबर है, दूसरा नंबर है x। इन दोनों को अगर हम ऐड करेंगे हमें सम क्या मिलेगा, 6 0 1 0 2 0 3। x को मैं इधर ही रखूंगी, 6 0 1 0 2 0 3। ये नंबर इक्वालिटी के उधर जाके नेगेटिव हो जाएगा, 4 8 2 1 3 2 5। सो फाइंड करेंगे 6 0 1 0 2 0 3, इसमें से इस नंबर को करेंगे सबट्रैक्ट।
तो वी नीड कैरी, यहाँ पे 13 से कैरी फॉरवर्ड होगा और ये पहले 10 इधर जाएगा। 13 माइनस 5 8, 9 माइनस 2 7, दिस विल बिकम 0, दिस इज 10, तो ये बनेगा 9, इधर आ जाएगा। 11 माइनस 3 दैट इज 8, देन 9 माइनस 1 8, अब यहाँ से आपका कैरी स्टार्ट हो जाएगा, दिस इज 10, ये 10 हो जाएगा। 10 माइनस 2 8, 9 माइनस 8 1, 5 माइनस 4 दैट इज 1, सो x आ गया 1188878। सो अदर नंबर हमें मिल गया है 1188878। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 10 इज अ मैन हैड दिस मच अमाउंट विद हिम, ही गेव इतना टू हिज वाइफ, दिस मच टू हिज सन एंड द बैलेंस टू हिज डॉटर, हाउ मच मनी डज द डॉटर गेट। तो एक आदमी के पास टोटल अमाउंट बताई है इतनी है, उसमें से वो कुछ पैसे वाइफ को दे देता है, कुछ सन को और कुछ डॉटर को। जो डॉटर को अमाउंट गई है वो हमें कैलकुलेट करनी है। अब हम क्या करेंगे, जो वाइफ को गिवन है और जो सन को दी है उन दोनों को ऐड करेंगे और टोटल में से सब्ट्रैक्ट कर देंगे। तो अमाउंट गिवन टू वाइफ एंड सन, दोनों की जो अमाउंट है उसको ऐड करेंगे। 56,32,560 प्लस रुपीज 37,84,890। So let's add this amount. 0, 9 plus 6, 15. So this is 14, 7, 11, 14. So कितनी अमाउंट उसने वाइफ और सन को दी है? तो ये टोटल अमाउंट है जो वाइफ एंड सन को मिलाकर दी है। अब उसने बोला है कि जो बैलेंस बचा था वही उसने डॉटर को दिया, तो बैलेंस कैसे फाइंड करेंगे? अमाउंट गिवन टू डॉटर, टोटल अमाउंट में से टोटल कितनी है 1,350, तो इसमें से हम ये वाली अमाउंट को सब्ट्रैक्ट करेंगे। So let us subtract 1, 5, तो 0, ये होगा 4, तो 5, 5, 2, 8, 0 एंड 4। तो जो डॉटर को अमाउंट मिलेगी 40855 40,82,550 रुपीज। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 11 इज स्वाति सेव रुपीज 6750 पर मंथ, हाउ मच शी विल सेव इन 12 ईयर्स। अब देखिए इस क्वेश्चन में आपने ध्यान देना है कि इतनी अमाउंट वो पर मंथ सेव कर, तो स्वाति सेव अमाउंट पर मंथ कितनी सेव करती है वो 6750। तो अब हम देखेंगे अमाउंट सेव इन 1 ईयर और 12 मंथ्स। देखिए हमें यहाँ पे 12 ईयर्स का पूछा है, पहले हम 1 ईयर की निकालेंगे जो कि होता है 12 मंथ्स। एक मंथ की गिवन है 6750 को 12 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 12 मंथ्स की हमें अमाउंट जो है वो मिल जाएगी। तो मैं 675 को ही करूँगी, पीछे 0 लगा देंगे। 5 to 10 1, 1, 12 13 5 7 6, तो दिस इज 81000। तो इतनी अमाउंट वो 12 मंथ्स में जो है वो सेव कर रही है। अब हमें निकालना है 12 ईयर्स में अमाउंट सेव इन 12 ईयर्स। तो जो 1 ईयर की सेविंग है दैट इज रुपीज 81000, इसको 12 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 81 को डायरेक्ट 12 से 61 8, that is 97200।
तो 9,72,000 जो है वो पूरे 12 ईयर्स में उसने सेव किए हैं। अब बढ़ते हैं अपने लास्ट क्वेश्चन पे इस वीडियो के। अ कॉस्ट ऑफ चेयर इज ₹1586, हाउ मच सच 245 चेयर्स कॉस्ट। तो कॉस्ट ऑफ वन चेयर आपको गिवन है, दैट इज ₹1586। अब हमने निकालनी है कॉस्ट ऑफ 245 चेयर्स। तो वो क्या होगा, ₹1586 इंटू 245, 45, 5 6 30, 3 40 43, 25 प्लस 4 25 6 7, मल्टीप्लाई करना है 4 इंटू 6 2 34, 5 इंटू 4 20 प्लस 3 23, 4 5 6, 6 इंटू 2 12, 1 कैरी, 8 to the 16 plus 1 17, 5 into 2 10 plus 1 11, 2 plus 1 3. So cost of 245 chairs आपके पास आ गई है 388570. Question number 13 is a factory produces 9875 screws in a day. How many screws will it produce in an ordinary year? तो एक दिन के हमें प्रोडक्शन गिवन है, तो एक ऑर्डिनरी ईयर में कितने स्क्रूज जो है वो प्रोड्यूस होंगे। आपको पता है ऑर्डिनरी ईयर में हमारे पास 365 डेज होते हैं। कि ये जो प्रोडक्शन है हमें डे की गिवन है, तो इसको भी ईयर को हमें डे में कन्वर्ट करना है। सो स्क्रू प्रोड्यूस्ड इन वन डे, एक डे में 9675 एंड स्क्रूज प्रोड्यूस्ड इन 365 डेज में कितने होंगे, दैट इज 9675 इंटू 365। तो इन क्वेश्चंस में देखिए बेसिकली आपकी मेन इंपॉर्टेंट मल्टीप्लीकेशन ही है। 5 5 25, 2 35 37, 5 इंटू 6 30 प्लस 3 33, 45 48, 6 इंटू 5 30 0 3, 42 प्लस 3 45, 6 into 6 36, 36 plus 4 44, 6 9 the 54 plus 4 58। नेक्स्ट अब 3 के साथ मल्टीप्लिकेशन करेंगे, 5 इंटू 3 15, 1 कैरी, 7 इंटू 3 21 प्लस 1 22, तो 6 इंटू 3 18 प्लस 2 20, 2 कैरी, 27 प्लस 2 29। So let's add 5 7, 10 plus 3 13, 11 13 50। तो टोटल जो स्क्रूज प्रोड्यूस होंगे ऑर्डिनरी ईयर या फिर 365 डेज में, दैट इज 35317 नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 14 इज एन एरोप्लेन कवर्स दिस मच किलोमीटर पर आवर, हाउ मच डिस्टेंस विल इट कवर इन 58 आवर्स। सो 1 घंटे का डिस्टेंस गिवन है, डिस्टेंस कवर्ड इन 1 आवर, तो ये हमें गिवन है 1685 किलोमीटर। अब इसने पूछा है 58 आवर्स में कितना डिस्टेंस, क्योंकि दोनों ही आपके पास आवर्स में है, ये भी आवर में गिवन है, ये भी, तो कोई कन्वर्जन की हमें ज़रूरत नहीं है। 1685 इंटू 58, तो 1685 इंटू 58 44 8 8 64 8 6 कैरी, 48 प्लस 6 4 5 carry, 8 plus 5 that is 13, 5 into 5 25, 2 carry, 40 plus 2 42, 30 plus 4 34, 5 plus 3 8। So 97730
किलोमीटर। Question number 15 is a scooter cost rupees 46850. How much will 234 such scooters cost? एक स्कूटर की कॉस्ट गिवन है, 234 स्कूटर की कॉस्ट क्या होगी? तो कॉस्ट ऑफ वन स्कूटर कितना गिवन है आपको? ₹46850। कॉस्ट ऑफ 234 स्कूटर्स कितनी होगी? इस अमाउंट को हम 234 से मल्टीप्लाई करेंगे। तो मल्टीप्लिकेशन करेंगे, 5 × 3 15, 1 कैरी, 4 + 1 25, 2, then 18 + 2 20, 2 कैरी, 12 13 14, 0, 5 × 2 10, 1 कैरी, 3 + 1 71, 12 + 1 13, 1 कैरी, जाएगा 9, तो 0 9 12 6 सो 234 स्कूटर्स की हमारे पास कॉस्ट आ गई है 10,629,000। So this is 1,09,62,900 rupees. Next question is how much money was collected from 1625 students of a school for a charity shows if each student contributed rupees 740. So यहाँ पे देखिए क्या है कि हर एक स्टूडेंट जो है वो 740 रुपीज़ दे रहा है किसी कंट्रीब्यूशन के लिए, कोई चैरिटी के लिए। टोटल हमारे पास कितने स्टूडेंट्स हैं? 1625 उस स्कूल में, तो टोटल कितनी मनी कलेक्ट होगी? सो कंट्रीब्यूशन ऑफ वन स्टूडेंट, एक स्टूडेंट कितने रुपीज़ कंट्रीब्यूट कर रहा है? दैट इज 740। कंट्रीब्यूशन ऑफ कितने स्टूडेंट्स है? 1625, तो कितना होगा? 1625 × 740। तो एक ज़ीरो मैं ऐड कर लेती हूँ, 1625 × 74 कर लेते हैं यहाँ पे, 2 4 2 8 9 10 0 1 24 + 1 25 2 35 3 70 42 + 1 43 4 कैरी 7 + 4 11। तो 120,250। तो जो टोटल अमाउंट हमारे पास जनरेट हुई है इन स्टूडेंट्स की है ये। अब बढ़ते हैं अपने लास्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 17 इज इफ द कॉस्ट ऑफ 65 रेफ्रिजरेटर्स इज दिस मच, व्हाट इज द कॉस्ट ऑफ ईच रेफ्रिजरेटर? तो अब यहाँ पे क्वेश्चन आपके पास डिफरेंट है। पहले हमें एक की वैल्यू गिवन होती थी, हमने ज़्यादा की निकालनी थी। अब यहाँ पे ज़्यादा की वैल्यू गिवन है, एक की निकालनी है, तो यहाँ पे हमारा डिवीजन का कंसेप्ट यूज़ होगा। हम लिखेंगे कॉस्ट ऑफ 65 रेफ्रिजरेटर्स कितनी है? ₹4846,400। सो कॉस्ट ऑफ वन रेफ्रिजरेटर कितनी होगी? 44846,400 को आप डिवाइड करेंगे किसके साथ? 65 के साथ, तो हमें अमाउंट पता चलेगी। तो अब हम डिवाइड करना स्टार्ट करते हैं। 4846400 को करना है 65 के। तो लास्ट देखिए 3 डिजिट्स हम लेंगे, यहाँ पे है 4, तो 5 × 6 30 3 9। तो ये 7 पे जाएगा, 455 14 - 5 9, यहाँ पे बचा 7, ये 6 हमने नीचे उतार लिया, 296। तो 55 × 3 5 3 15 55 4 पे देखते हैं 22, यस। तो ये चला जाएगा 4 पे, दैट इज 266 3। अब हम ये वाला 4
यहाँ पे ले आएंगे 364, तो ये जाएगा 5 इंटू 5 25, 2 कैरी, 5 6 30 प्लस 2 32, तो 14 माइनस 5, यहाँ पे बचेगा 5, 5 माइनस 2 3, और ये ऊपर से हम ले आएंगे पहले ये वाली 0। सो 390 हमने कैलकुलेट किया था, 6 पे चला जाएगा 390, यहाँ पे रिमाइंडर 0 और ये जो 0 बचा है यहाँ पे आ जाएगा। तो हमारे पास अमाउंट आ गई है 74560, ये 74,560। तो 65 रेफ्रिजरेटर्स की कॉस्ट गिवन थी, हमने सिंगल की निकालने के लिए उस अमाउंट को 65 से डिवाइड किया, एक की कॉस्ट हमारे पास आ गई 74,560 रुपीज़। Question number 18 is, if the cost of 35 flat is rupees this much, find the cost of each flat. तो देखिए हमें 35 फ्लैट्स की वैल्यू गिवन है, जैसे मैंने पहले भी बताया हमें ज़्यादा फ्लैट्स की वैल्यू गिवन है, एक की निकालनी है, ईच मतलब हर एक फ्लैट की वैल्यू निकालनी है। जब हमें ज़्यादा वैल्यू गिवन होती है, कम के लिए निकालनी है, विल गो फॉर डिवीजन। तो हम सबसे पहले लिखेंगे कॉस्ट ऑफ 35 फ्लैट्स कितनी है, 1 0, 1,24,94,300 रुपीज। अब हमें निकालनी है कॉस्ट ऑफ 1 फ्लैट, तो वो क्या आएगी, इस अमाउंट को हम क्या करेंगे, डिवाइड करेंगे विथ 35। तो यहाँ पे डिवीजन करते हैं, वो डिवाइड करेंगे 35। तो पहले 3 डिजिट्स लेंगे, तो 5 दैट इज 5 इंटू 3 15, 1 3 3 9 एंड 10। सब्ट्रैक्ट करेंगे, 14 माइनस 5 दैट इज 9 रहेगा 1, इस 9 को यहाँ पे लेके आए तो 199। तो 35 को देखते हैं, 4 के टेबल पे जाएगा, 5 4 20, 14 5 5 5 पे जाएगा तो ये 175, तो दिस इज 4। अब ये वाला 4 हम यहाँ लेके आएंगे, 244 हो गया। नाउ 35 5 पे होता है 175, 6 5 6 30, 3 18 प्लस 3 दैट इज 21, 4 3। अब ये 3 को नीचे ले आएंगे, हियर इज 3 343, तो 35 10 दा 350, तो अप्रॉक्सीमेटली ये 9 पे चला जाएगा, 5 9 दा 45, 4 27 प्लस दैट इज 31, तो ये आ गया 8, यहाँ पे बचा 2। अब ये वाली 0 को नीचे उतार लेंगे, हेयर इज 0, 280, तो ये 8 पे जाएगा, 35 इंटू 8, 5 8 द 44, तो ये 0 बच गई, ये 0 हम डायरेक्टली यहाँ पे पुट कर देंगे। तो हमारे एक फ्लैट की कॉस्ट आ गई है ₹3569, इट इज 3,56,980 रुपीज। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 19 इज द प्रोडक्ट ऑफ 2 नंबर्स इज दिस वन, इफ वन ऑफ द नंबर इज दिस फाइंड द अदर। तो हमें प्रोडक्ट गिवन है, प्रोडक्ट ऑफ 2 नंबर दैट इज 170,740, वन नंबर हमें गिवन है 1785, लेट अनदर या फिर सेकंड नंबर बोल सकते एक्स मान ली। तो 1785 फर्स्ट नंबर, इसको अगर मैं सेकंड नंबर के साथ मल्टीप्लाई करूंगी एक्स, इनकी प्रोडक्ट हमें गिवन है 7 तो 740। तो एक्स कैसे निकलेगा, इधर ये नंबर मल्टीप्लाई में है, उधर जाके क्या हो जाएगा डिवाइड, 1720,740 डिवाइड बाय 1785। तो अब हमें इस वैल्यू को डिवाइड करना है 1785। तो देखिए अगर 1785 है तो पहले 4 डिजिट देखें, दिस इज 1720, मतलब हमें 5 डिजिट्स लेने होंगे क्योंकि ये छोटा नंबर है। तो और तो ये चला जाएगा 9 पे, आपके पास आ गया 16065। तो इसको सब्ट्रैक्ट करेंगे,
दिस इज 2, यहाँ पे आ जाएगा 4 1। उसके बाद आप ये वाला 4 नीचे ले आएंगे। अब ये 9 पे तो नहीं जाएगा, ट्राई फॉर 8, 1 7 8 5, 7 पे ट्राई करते हैं, 7 5 35, 3 6 3 9। ये बड़ा नंबर है तो ये जाएगा 6 पे, तो 1 7 8 5 इंटू 6, 5 6 30, 3 कैरी 48, 1 5 47, तो ये आ गया 10710। तो इसको सब्ट्रैक्ट करेंगे, 4 1 आ जाएगा 7, ये वाली 0 अब हम यहाँ पे ले आएंगे, 7140। सो 5 इंटू 4, तो ये 4 पे जाएगा, 5 इंटू 4 20, 2 कैरी भी कर देती हूँ, कैरी 3, तो 714, तो रिमाइंडर आ गया 0। तो आपका सेकेंड नंबर आ गया, तो डिवाइड करके 960, तो x की वैल्यू हमें पता चल गई 964, x क्या है आपका सेकेंड नंबर। नाउ क्वेश्चन नंबर 20 इज अ कार कवर्स इतने किलोमीटर इन 45 आवर्स, एट व्हाट स्पीड पर आवर डज द कार मूव। हमें डिस्टेंस यहाँ पे गिवन है 4 3, टाइम पे गिवन है 45, ये पूछा है स्पीड क्या होती है, डिस्टेंस बाय टाइम। तो डिस्टेंस है 4 3, टाइम है 45, तो इसने पर आवर ही हमें स्पीड है, तो हमें यूनिट्स को कन्वर्ट करने की ज़रूरत नहीं है। यूनिट्स का आपने हमेशा ध्यान रखना है, आपका क्वेश्चन में क्या गिवन है, क्या पूछा गया है, यूनिट्स डिफरेंट है तो हमें कन्वर्ट करना पड़ेगा, ये 1 पे नहीं जाएगा। तो पहले 3 डिजिट्स हम लेते हैं, सो इट विल गो फॉर 45 4 6 एंड 405। तो सब्ट्रैक्ट करेंगे, 12 माइनस 5 7, तो बचेगा आ गई, यहाँ लास्ट में 0 है, 5 6 30, 3 6 4 24, 7, तो 96 किलोमीटर पर, तो ये आपकी स्पीड जो है वो कैलकुलेट। नाउ क्वेश्चन नंबर 11 इज 13 kg 650 ग्राम ऑफ मिल्क इज डिस्ट्रीब्यूटेड इक्वली अमंग 21 स्टूडेंट्स, हाउ मच मिल्क विल ईच गेट। तो कहते हैं आपके पास टोटल मिल्क जो गिवन है वो है 13 kg 650 ग्राम्स, और इसको आपने डिस्ट्रीब्यूट करना है कितने स्टूडेंट्स में, 21, और इसने पूछा है कि हर एक स्टूडेंट के पास कितना दूध आएगा। तो जो डिस्ट्रीब्यूशन होगी, देखिए या तो ये पूरा केजी में हो या पूरा ग्राम्स में, तभी आप इसको 21 स्टूडेंट्स में इक्वली डिवाइड कर सकते हैं। तो अब हम क्या करेंगे, इस केजी को ग्राम्स में कन्वर्ट कर लेंगे। एज वी नो 1 kg किसके इक्वल होता है, 1000 ग्राम्स, तो 13 kg किसके इक्वल हुआ, 13 1000, दैट इज 13,000 ग्राम्स। तो ये आ गया, इसको कन्वर्ट करके हमारे पास वैल्यू आ गई 13,000, और साथ में ये कितने ग्राम्स पड़ा है, 650 ग्राम्स, इसको ऐड करेंगे 13650 ग्राम्स। अब टोटल मिल्क हमने ग्राम्स में निकाल लिया है। नाउ अब हमारे पास स्टूडेंट्स कितने हैं, 21, ईच स्टूडेंट गेट्स कितना, अब आपने इक्वली डिवाइड करना है इसको, तो 13650 जो आपकी मिल्क की क्वांटिटी है, आप इन स्टूडेंट्स में इक्वली डिवाइड करेंगे, तो इसको 21 से डिवाइड करेंगे, तो 13650 20, पहले 3 डिजिट्स लेंगे यहाँ पे, 6 12 0 1 5 5 टू द, अब ये 0 बच गया, ये 0 डायरेक्टली हम यहाँ पे, तो आपके पास आंसर आ गया 650 ग्राम्स। हर एक स्टूडेंट के पास 650 ग्राम्स ऑफ मिल्क जो है वो डिस्ट्रीब्यूट हो। नाउ क्वेश्चन नंबर 22 इज अ मैन कवर्स 36 किलोमीटर इन 1 आवर,
फाइंड हिज स्पीड इन मीटर्स पर सेकेंड। यहाँ पे हमें डिस्टेंस गिवन है 36 किलोमीटर, टाइम इज 1 hour, speed we distance upon time that is 36 किलोमीटर by 1 hour। तो अगर हम इसको डायरेक्टली सॉल्व करेंगे तो हमारे पास आ गया 36 किलोमीटर पर आवर, लेकिन इसने पूछा है मीटर पर सेकेंड में, तो हमें कन्वर्जन यहाँ पे करना पड़ेगा। सबसे पहले इस किलोमीटर को हमें मीटर में कन्वर्ट करना है। एज वी नो 1 किलोमीटर इज इक्वल्स टू 1000 मीटर, तो 36 किलोमीटर किसके इक्वल आएगा, 36 इंटू 1000, ये वैल्यू आ गई 36 इन। अब 1 आवर है, वो आर को किस में कन्वर्ट करना है, सेकेंड में। हमें पता है 1 आवर में 60 मिनट्स होते हैं, 60 मिनट्स किसके इक्वल है, 60, 1 मिनट में कितने सेकंड्स होते हैं, 60, तो 1 आवर किसके इक्वल है, 60 सेकेंड। सॉल्व करते हैं, 6 6 था 36, ये 2 0, ये 2 0 कैंसल, 36 1 था 36, दैट इज 10 मीटर पर सेकेंड। तो स्पीड आपकी आ चुकी 10 मीटर पर सेकेंड। तो इस तरह से आपने सभी क्वेश्चंस की प्रैक्टिस। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।